रोजमर्रा की जिंदगी में नल खोलते ही साफ पानी मिल जाता है ना? लेकिन क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि ये साफ पानी आखिर हम तक पहुंचता कैसे है? खैर, इस पूरी जल शोधन प्रक्रिया के पीछे एक बेहद महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली एक विशाल मशीन काम कर रही होती है। और इस एक्सप्लेनर में हम उसी मशीन पर बात करने वाले हैं, फ्लैश मिक्सर, पानी को साफ करने का एक छिपा हुआ इंजन। तकनीकी पहलुओं में गहराई से जाने से पहले जरा इस बात पर गौर करते हैं। भारी मात्रा में गंदा कच्चा पानी और उसे शुद्ध करने वाले रसायन, ये सब केवल कुछ ही सेकंड में पूरी तरह से कैसे मिल जाते हैं? मतलब इतने बड़े पैमाने पर सिर्फ कुछ ही पलों में तुरंत उपचार। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि विशुद्ध इंजीनियरिंग का कमाल है। तो आज के इस विश्लेषण में हम जिन मुख्य बिंदुओं को कवर करेंगे वे हैं फ्लैश मिक्सर से परिचय, फिर मशीन की संरचना, इसका कार्य सिद्धांत, मिक्सर का संचालन और आखिर में जल शोधन के पूरे चक्र में इसका व्यापक दृष्टिकोण। चलिए सीधे पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, फ्लैश मिक्सर से परिचय। आसान शब्दों में कहें तो फ्लैश मिक्सर एक हाई स्पीड ब्लेंडिंग जोन की तरह काम करता है। ये एक ऐसा बड़ा टैंक है जहां कच्चा पानी बेहद महत्वपूर्ण कोएगुलेंट रसायनों से मिलता है, जैसे कि एलम, पीएसी या फेरिक क्लोराइड। अब यहाँ मुख्य बात है रफ्तार। इन रसायनों को पानी में इतनी तेजी से मिलाया जाता है कि वे बिल्कुल समान रूप से हर एक बूंद में फैल जाते हैं। और यही एक समान फैलाव आगे की पूरी शुद्धिकरण प्रक्रिया की ठोस नींव रखता है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, मशीन की संरचना। आइए देखते हैं कि ये अंदर से कैसी दिखती है। अगर हम इसे खोलकर देखें तो यहाँ एक गजब की मैकेनिकल कोरियोग्राफी चल रही है। सबसे पहले इनलेट पाइप्स हैं जो कच्चे पानी को अंदर लाते हैं। फिर ऊपर एक बेहद शक्तिशाली इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है जो गियर बॉक्स और शाफ्ट के जरिए नीचे लगे इम्पेलर या प्रोपेलर को घुमाने की ताकत देती है। यही इम्पेलर असली मिश्रण का काम करता है। साथ ही रसायनों की सटीक मात्रा डालने के लिए केमिकल डोजिंग पाइप, तैयार पानी को बाहर निकालने के लिए आउटलेट पाइप और हाँ, इस पूरे सिस्टम पर नजर रखने वाला एक कंट्रोल पैनल भी होता है। यह बिल्कुल एक सिम्फनी की तरह है जहां हर पुर्जा एकदम सही तालमेल में काम करता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, इसका कार्य सिद्धांत। पूरी प्रक्रिया एक बहुत ही सटीक 5 कदम वाले क्रम में चलती है। पहला, कच्चा पानी तेजी से टैंक में प्रवेश करता है। दूसरा, ठीक उसी समय सटीक मात्रा में एलम या पीएसी जैसे कोएगुलेंट की डोज डाली जाती है। तीसरा कदम बहुत जोरदार है, मोटर इम्पेलर को एक भयानक स्पीड पर घुमाती है। चौथा, ये रसायन महज कुछ ही सेकंड में पूरे पानी में एकदम समान रूप से घुल जाते हैं। और अंत में पांचवां कदम, जहां ये मिक्स किया हुआ पानी आगे के टैंक यानी फ्लॉक्यूलेटर में भेज दिया जाता है ताकि छोटी अशुद्धियां मिलकर बड़े फ्लॉक्स बना सकें। अब इस पूरी प्रक्रिया में इम्पेलर की गति यानी स्पीड ही सबसे अहम है। जरा विचार करें, 100 से लेकर 300 आरपीएम की स्पीड मोटर इम्पेलर को इतनी तेज गति से घुमाती है कि पानी में एक जबरदस्त हलचल, एक तरह का भारी टर्ब्यूलेंस पैदा हो जाता है। सच कहूं तो ये कोई साधारण घुमाव नहीं है। ये इतनी शक्तिशाली प्रक्रिया है जो सुनिश्चित करती है कि रसायन पानी के एक एक कण तक पहुंच जाए। और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इसका समय। ये पूरी की पूरी हाई स्पीड मिश्रण प्रक्रिया महज 20 से 60 सेकंड की एक छोटी सी विंडो में पूरी हो जाती है। बिल्कुल सही, सिर्फ कुछ सेकंड। इतनी भारी मात्रा में पानी और रसायनों को एकदम परफेक्ट तरीके से मिलाने के लिए बस इतना ही समय चाहिए। ये सब उसी तीव्र टर्ब्यूलेंस का जादू है। ये जो 60 सेकंड का तेज मिश्रण है ना, यही आगे होने वाले काम का असली ट्रिगर है। इसके तुरंत बाद पानी फ्लॉक्यूलेटर में जाता है। यहीं पर एक बहुत जरूरी चीज होती है। पानी में तैरने वाली बारीक अशुद्धियां एक दूसरे से चिपकने लगती हैं और बड़े बड़े गुच्छे बना लेती हैं, जिन्हें हम फ्लॉक्स कहते हैं। यह सब इसलिए हो पाता है क्योंकि फ्लैश मिक्सर ने रसायनों को पानी में इतनी अच्छी तरह से मिला दिया है कि वे अब गंदगी को चुंबक की तरह खींचकर एक साथ चिपका सकते हैं। चलिए अब भाग 4 की तरफ बढ़ते हैं, इस मिक्सर का संचालन। इस भारी भरकम मशीन को चालू करने का एक बहुत ही सख्त नियम और क्रम होता है। सबसे पहले टैंक में पानी का प्रवाह शुरू किया जाता है। उसके बाद ही केमिकल डोजिंग पंप को ऑन किया जाता है। फिर बारी आती है मोटर और इम्पेलर की, जिन्हें चालू करके रैपिड मिक्सिंग शुरू की जाती है। ज़रूरत के हिसाब से आरपीएम और केमिकल डोज को सेट किया जाता है
और जब मिश्रण तैयार हो जाता है तो उसे फ्लक्यूलेटर की तरफ भेज दिया जाता है। इस क्रम में कोई भी चूक भारी पड़ सकती है। और ठीक इसी तरह मशीन को बंद करने यानी शटडाउन का भी एक बेहद ज़रूरी नियम है। मोटर को रोकने से पहले हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, केमिकल डोजिंग को सबसे पहले बंद करना होता है। ऐसा क्यों? ताकि टैंक में कोई भी बिना मिला हुआ कच्चा रसायन यूं ही ना पड़ा रह जाए। अगर गलती से मोटर पहले बंद कर दी और रसायन गिरता रहा तो पूरा का पूरा संतुलन ही बिगड़ जाएगा। अब आते हैं अपने अंतिम भाग यानी भाग 5 पर, व्यापक दृष्टिकोण। अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो फ्लैश मिक्सर वो पहला डोमिनो है जिसके गिरने से बाकी सारी चीजें काम करना शुरू करती हैं। ये कोएगुलेंट को बिल्कुल समान रूप से मिलाता है, अशुद्धियों को आपस में बांधने का काम शुरू करता है, पानी का गंदलापन हटाता है, और सबसे जरूरी बात, ये आगे आने वाले क्लैरिफायर और सैंड फिल्टर की कार्यक्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। सच कहा जाए तो इसके बिना आगे का पूरा सिस्टम पंगु हो जाएगा। जरा पानी की एक बूंद की पूरी यात्रा पर नजर डालते हैं। कच्चे पानी से शुरुआत होती है, फिर वो सीधा फ्लैश मिक्सर में जाता है। उसके बाद फ्लॉक्यूलेटर, फिर क्लैरिफायर, सैंड फिल्टर, डिसइंफेक्शन, और तब जाकर वो पीने लायक उपचारित पानी बनता है। इस 7 कदम की यात्रा में फ्लैश मिक्सर एकदम शुरुआती गेट पर यानी दूसरे नंबर पर शान से खड़ा है। अब जरा कल्पना की जाए, अगर किसी वजह से ये फ्लैश मिक्सर काम करना बंद कर दे या इसे बाईपास कर दिया जाए तो क्या होगा? कोएगुलेंट पानी में ठीक से मिल ही नहीं पाएगा, और जब रसायन ही नहीं मिलेंगे तो आगे होने वाला क्लैरिफिकेशन और फिल्ट्रेशन का पूरा प्रयास लगभग बेकार हो जाएगा। अशुद्धियां अलग ही नहीं होंगी और जल शोधन का ढांचा ही धराशायी हो जाएगा। तो अंत में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस बेहद महत्वपूर्ण 60 सेकंड के तेज मिक्स के बिना क्या बाकी की शुद्धिकरण प्रक्रिया सच में किसी काम की रह जाएगी? ये सोचना अपने आप में अद्भुत है कि पूरे शहर के पानी की सुरक्षा और शुद्धता का जिम्मा सिर्फ 60 सेकंड के इस जबरदस्त मैकेनिकल मिश्रण पर टिका हुआ है। तो अगली बार जब कोई नल से साफ पानी पिए तो याद रहे कि उसके पीछे